नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 9 मार्च 2025 और यहाँ पे 10 मार्च 2025 के लिए सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और क्या खरीदारी दोबारा से स्टार्ट होगा तो कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लेवल पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। लेकिन अगर आप कुछ भी लेते हैं वहाँ पर तो अपने रिस्क पे लीजिए, क्योंकि उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे पहले हम लोग एफआई का डीआई डेटा, एफआई डीआई का डेटा सेलिंग बाइंग देख लें। कैश में एफआई ने बेच दिया 2035 करोड़ का फ्राइडे को, डीआई ने मुकाबला किया 2320 करोड़, ये बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1642 करोड़ का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, ये गड़बड़ है, ये नहीं करना है। ये अगर करेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर हालांकि ऑप्शन खरीदा है, लेकिन ये ऑप्शन खरीदने का मतलब क्या है कि ऑप्शन का तो वीकली हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने लिया निफ्टी का ले लिया है, क्योंकि वो इंडेक्स ऑप्शन है ना, तो वीकली ही लिया तो फिर वो तो वीकली में। लेकिन अगर स्टॉक फ्यूचर ले लेते हैं तो वो मंथली का होता है ना। ऑप्शन लेते हैं स्टॉक ऑप्शन तो वो मंथली का होता है, वीकली नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए स्टॉक ऑप्शन इन्होंने बेच दिया, ये गड़बड़ है। स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, ये गड़बड़ है। तो डेटा अच्छा नहीं है, डेटा खराब है, मेरे ख्याल से उतना बढ़िया नहीं आया है डेटा। अब देखिए क्या है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, ध्यान रखेंगे जरा सा हम लोग यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग निफ्टी की तरफ में देखते हैं। निफ्टी छुट्टी कौन दिन है हम लोग का, होली का 13 तारीख से 14 तारीख को छुट्टी है। 14 तारीख को छुट्टी होगा, 13 मार्च हो गया फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे को छुट्टी होगा 14 तारीख को, ठीक है। तो देखिए 13 मार्च वाला एक्सपायरी का क्या हिसाब किताब आप देखिए यहाँ पे निफ्टी में, जहाँ पे हम एट द मनी 22,550 पर सस्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 26 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 21 लाख है। तो पहला सपोर्ट बोलता है 25,500, लेकिन हम तो उसी के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, 25,552 एट द मनी ही है ना, यानी रिस्क पर है। फ्यूचर 639 पर, यानी कि महंगा है, 150 पॉइंट के लगभग आसपास में, 80 पॉइंट मान लीजिए। नीचे की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे हमारे पास जो सपोर्ट आ रहा है वो 22,350 और 22,300, ये बढ़िया सपोर्ट है। दोनों को मिला के 1 करोड़ के आसपास हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर 9 4 13 लगभग 14 लाख है। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर बात करें तो 22,400 और 450 भी सपोर्ट का काम कर रहा है। इस दोनों को मिला के देखें तो ढंग से 22,400 पे बढ़िया सपोर्ट है। पीसीआर थोड़ा सा ओवर बॉट में जा रहा है। अब ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वह हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 22,800 का। मैंने फ्राइडे को भी यही लेवल बताया था कि 22,800 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे लगभग 84 लाख आपका कॉल राइटर है। इसको ब्रेक करके अगर टिकता है तब हम 23,000 के ऊपर जाएंगे और 23,000 के ऊपर सस्टेन करने पर फिर आपको ट्रेंड बदल जाएगा। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, निफ्टी एक साइडवेज जोन में रहा। देखिए बिल्कुल नहीं, इसका दिमाग ही नहीं था कुछ करने का। ये देखिए एकदम साइडवेज सिनेरियो में फंसा हुआ निफ्टी, है ना। अब इसमें आप कैसे पैसा बनाएंगे बताइए, साइडवेज में कैसे पैसा बनेगा, नहीं बन सकता है, मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग ये जो मूवमेंट आया इसमें अगर कैच कर लिया तो अच्छी बात है। ये जो मूवमेंट आया, ये वाला मूवमेंट नहीं, ये वाला मूवमेंट में अगर कैच करके निकल गया तब तो ठीक है, नहीं तो फंस गया। तो अगर हमें बाइंग करना है तो मैं इस बक्से के ऊपर देखूंगा, उसके पहले मैं देखूंगा ही नहीं। और ये बक्सा का भाव आता है 22,640, राउंड नंबर पकड़ेंगे 22,650, है ना। मैं बक्सा के ऊपर ही देखूंगा, उसके पहले नहीं देखूंगा, दिमाग ही नहीं लगाना। 22,650 के ऊपर निकलने पर ही हम बाय के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम नहीं सोचेंगे। ये इंपॉर्टेंट ऊपर जो लेवल है फिर 22,600 पर, ये जो गैप अप वाला हुआ, गैप डाउन वाला हुआ था एरिया 22,675 से 700, ये पहला हर्डल मिलता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 22, अच्छा भारत जीतेगा कि न्यूजीलैंड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो बना रहा हूँ 2:05 पे, रात तक में भी बताइएगा कमेंट में, कोई बात नहीं। अब बाय करिए, मुझे तो ज़्यादा न्यूजीलैंड का चांस लगता है, पता नहीं क्यों। 22,650 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे
और टारगेट 22,700 पहला टारगेट और दूसरा 22,750। इसके ऊपर टिके तो हम फाइनल रेजिस्टेंस 22,800 की तरफ बढ़ेंगे। 800 को ब्रेक करने में दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे 84 लाख कॉल राइटर आपने देखा, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन नजर रखा जा सकता है। अगर ये सेल हो गया, यहाँ से गिर गया नीचे, तभी हम सेल करेंगे, है ना। उसके पहले सेलिंग नहीं करना है मुझे इस बक्से के नीचे करना है, और बक्सा आता है और 22,500 के नीचे आ जाता है। तो सेल के लिए सिंपल सा लेवल है कि हम सेल करेंगे तो 22,500 के नीचे आने पर सेल करेंगे, और टारगेट 22,450 से लेके 22,400 जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, वहां पे 22,400 पहला सपोर्ट है। लेकिन अगर ये नहीं होल्ड कर पाया, टूट गया, तो हम 22,350 तक जाएंगे। 22,300 हमारा फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 करोड़ पुट राइटर बैठा हुआ है, इसलिए उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,300 350 मिला के पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर नजर रखा जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऊपर चला जाएगा। और अगर ये गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन में चला जाए, यानी कि बहुत ऊपर और नीचे खुल जाए, तभी हम कुछ कर सकेंगे बाय और सेल। ये जितना नजदीक हो, अगर ये गैप अप खुलता है तो कोशिश करना है कि 22,750 से 22,800 के जितना नजदीक खुले उतना अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा जोन है। 23,000 पर तो बहुत तगड़ा सेलिंग हो सकता है वहां पर से, ठीक है। लेकिन पहला सेल जोन यही है, 22,750 से 22,800। टारगेट इस कंडीशन से 22,700 नीचे से 22,550 जो कि लगभग क्लोजिंग है, वहां तक वो अचीव वापस से क्लेम करने आ सकता है। पुट ऑप्शन 22,750 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुलता है, गैप डाउन, ठीक है, किसी भी कारणवश से 22,000 एकदम जो 350 वाला एरिया है उसके आसपास में खुले, 22,300 के आसपास में खुले, तो एक 22 यहाँ पे मौका बनेगा। 22,300 से 350 के आसपास में टारगेट 22,400। देखिए 50-75 पॉइंट गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। 22,400 से लेके फिर 22,550 तक का इधर वही एरिया रह सकता है। कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन पे नजर रखिए। और कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन? तो भाई साहब 22,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर चला जाएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये भी साइडवेज ही रहा था। खैर फिलहाल हम लोग डेली के चार्ट पे देखेंगे पहले, और डेली के चार्ट पे क्या कर रहा है ये भी समझते हैं। सारे लाइन हटा दिया। देखिए एक डोजी कैंडल बना रखा है। अब आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, इसका लो है 48,300 और जो फ्राइडे का लो है 48,360 के आसपास का है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि इसके नीचे अगर गिरता है तो हम सेल करेंगे 48,300 के नीचे। ऊपर ये गया था 48,700, यानी कि ये जो रेड कैंडल का हाई प्राइस अगर इसका हम देखते हैं तो आता है 48,850 के आसपास में। इसके ऊपर जाएगा तो फिर तेजी होगा 49,000 की तरफ हम भागेंगे। फिलहाल कंफ्यूजन में है, बीच में फंसा हुआ है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, डेटा, ऑप्शन डेटा भी इसका देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग ऑप्शन डेटा भी पहले देखेंगे। ऑप्शन डेटा आ गया हमारे पास। ऑप्शन डेटा निकल के आ रहा है और 48,500 पर हम एट द मनी है क्योंकि 497 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्यूचर हमारा 48,625 चल रहा है, 125 पॉइंट महंगे है। तो हम नीचे की तरफ में देखें तो पहला अच्छा सपोर्ट तो 48,000 पर है। 13 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 4 लाख है, तो 48,000 अच्छा सपोर्ट है पहली बार। उसके ऊपर भी कहीं सपोर्ट बन सकता है क्या? तो उसके ऊपर आपको सपोर्ट बनेगा 48,100 वाला। हालांकि ये उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है लेकिन बन सकता है क्योंकि यहाँ पे 2.25 लाख लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर 1.5 लाख के आसपास में है, तो एक सपोर्ट वो ले सकता है। उसी तरह रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऊपर हमारा 48,800 वाला, फिर 49,000 वाला फाइनल है ना। 48,800 पे देखिए और 49,000 पे देखिए। मेन तो 49,000 का ही रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही जाने पे कुछ काम करेंगे। 48,800 से 49,000 रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि लास्ट फ्राइडे भी आपने देखा 700 के आसपास पहुंचा, वहीं से गिर गया। ये देखिए 48,800 सॉरी ये एरिया है ना, 48,700 से पहुंचा गिर गया। तो ये दो एरिया जो है ना, यहाँ वाला एरिया, ये अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का ही एरिया, इतना सा एरिया पकड़ के चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पर से हम लोगों को मौका मिलेगा। तो एक ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ से
ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, तो पता चला एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया तो पता चलता है ये सपोर्ट, हल्का सा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। अब हम इस एरिया के ऊपर का उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस एरिया के ऊपर यहाँ से निकालता है तो आपको एक मूवमेंट बन सकता है यहाँ से इस एरिया के ऊपर, ठीक है। और अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तो फिर नीचे की तरफ। तो अब हमें ये देखना है कि अगर ये एरिया का भाव कितना था तो 48,625, तो कोई भी कह देगा कि भाई इसके ऊपर निकलेगा तो वही बाइंग एंट्री बनेगा 48,625 के ऊपर। और कोई भी पूछेगा टारगेट तो भाई पहला जो रेजिस्टेंस एरिया 48,700 है वो रेजिस्टेंस, उसके बाद 48,800। 48,800 के पास में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके आसपास जाएगा तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें इस कंडीशन से, तो 48,700 के स्ट्राइक प्राइस का अगर दिन के 2:30 बजे के बाद 48,800 के ऊपर ये सस्टेन कर गया है तो फिर आपको 49,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। नीचे की तरफ ये सपोर्ट टूट गया तो सेल करेंगे। तो ये कितना का एरिया आ रहा है ये देखते हैं, ये एरिया आ रहा है आपका 300, 48,300। ये टूटा तो डायरेक्टली फिर ये 48,000 की तरफ भागेगा। दिक्कत है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो 48,300 के नीचे गिरा तो भाई सेल करेंगे और टारगेट 48,200 से फिर 48,000 तक का, ये अच्छा सपोर्ट है। 48,000 के नीचे नहीं जाएगा, 50-75 पॉइंट बफर हो सकता है। पुट ऑप्शन आप 48,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। और अगर हम गैप अप और गैप डाउन की बात कर लें, जैसे कि लास्ट टाइम जो है डाउ शायद निगेटिव क्लोज हुआ था, गैप डाउन की बात कर लें, ये नीचे खुल जाए तो 47,800 से 48,000 का एरिया ये हमारा सेल का एरिया है, इसके बाय का एरिया है। अगर ये गैप डाउन खुलता है इस एरिया पर 47,800 से 48,000 का तो हम बाय करेंगे। टारगेट 48,100 से लेके वापस धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक आ सकता है 48,300, बहुत अच्छा रहा तो 48,500 तक कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन 48,100 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप डाउन नहीं होके गैप अप खुल गया, ऊपर खुल गया, तो ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं गैप अप, ठीक है। और अगर ये ऊपर खुल गया और 48,800 से लेके 49,000 के बीच में कहीं पे अगर ये खुलता है तो प्रॉपर सेल बनेगा और टारगेट 48,700 से लेके फिर ये 48,500, 400 ये सब एरिया तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों सोमवार मंडे के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।